हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? ए अकबर, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो सही आंसर होगा इसका सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, रजिया सुल्तान। तो सही आंसर होगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था? ए 1206, 1204, 1210, 1208। तो सही आंसर होगा ए, 1206 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? ए आगरा, दिल्ली, लाहौर, शाहदरा का। तो सही आंसर होगा इसका बी, दिल्ली का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ए दिल्ली, लाहौर, अजमेर, लखनऊ। तो सही आंसर होगा इसका बी, दिल्ली, सॉरी बी, लाहौर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? ए बलवंत, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर होगा डी, कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद इसने अपनी जनता में लाखों रुपए का दान दिया और इसलिए लाहौर की जनता ने इसे लाख बख्श की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? ए कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अलाय दरवाजा। तो सही आंसर होगा इसका डी, अलाय दरवाजा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था। कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनवाया, शुरू किया 1119 में, और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित किया गया है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन आया था SSC CHSL 2016 में। तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। ठीक है। फिर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये भी दिल्ली में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। और ये क्वेश्चन आया था RRB NTPC 2016 में। ठीक है। और अगर पूछेगा अलाय दरवाजा किसने बनवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में प्रसिद्ध कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोहम्मद गौरी, यलदौज, बलबन। तो सही आंसर होगा इसका ए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? गुरु था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? ए 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी। तो सही आंसर होगा ए, 12वीं शताब्दी में कुतुब मीनार बनवाया गया था और ये इल्तुतमिश बनाया था 12वीं शताब्दी में 1229 में, सॉरी 29 में, 1229 में ये इल्तुतमिश ने बनवाया था। और इस कुतुब मीनार का स्टार्टिंग किसने करवाया था? बनवाने के लिए आरंभ किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? ए कुतुब मीनार भवन समूह, हुमायूं का मकबरा, लाल किला भवन समूह, महाबोधि मंदिर भवन समूह। तो लौह स्तंभ ए हो जाएगा आंसर, कुतुब मीनार भवन समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? महिपाल, लक्ष्मण सेन, संगरिया और गृहवर्मन। तो सही आंसर होगा इसका बी,
लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन, मोहम्मद। तो आंसर होगा इसका ए कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते समय। चौगान एक गेम है, पोलो है, ठीक है, पोलो गेम को चौगान बोलते हैं। और तो चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाता है और मृत्यु के बाद इसको दफनाया गया था लाहौर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का नाम था ए इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन, महिपाल, आराम शाह। तो सही आंसर होगा इसका डी आराम शाह। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 6 महीने तक सिंहासन पर रहा। इसके बाद इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था वह आराम शाह का हत्या कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता और संपन्न सुल्तान कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बलवंत, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो सही आंसर होगा इसका डी इल्तुतमिश। अगर क्वेश्चन होता कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश। तो सही आंसर होगा इसका डी इल्तुतमिश। डी इल्तुतमिश हो जाएगा। इसने चांदी एवं तांबे के सिक्के चलवाया, जिसमें चांदी के सिक्के को टका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलवाया था? तो आंसर होगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नसीरुद्दीन खुसरो। तो सही आंसर होगा इसका बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने यल्दौज को तराइन के मैदान में कब पराजित किया था? ए 1216 ईस्वी, 1215, 1211, 1217। तो सही आंसर होगा इसका बी 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने यल्दौज को तराइन के मैदान में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 18, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, बलवंत, इल्तुतमिश। तो आंसर हो जाएगा इसका डी इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति को पहनना पड़ता था? ए लाल वस्त्र, काला वस्त्र, श्वेत वस्त्र, हरा वस्त्र। तो हो जाएगा आंसर ए लाल वस्त्र पहनना पड़ता था सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो आंसर हो जाएगा इसका सी कुतुब मीनार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन है इसमें कि और इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुआ था? तो 1236 में इल्तुतमिश का मृत्यु होता है। 1236 में इल्तुतमिश का मृत्यु हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी? ए नूरजहां, बी रजिया सुल्तान, सी रानी रुद्रमा देवी, डी रानी दिव्या। तो आंसर हो जाएगा इसका बी रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम महिला शासक थी। प्रथम और अंतिम भी बोल सकते हैं। उसके बाद कोई दिल्ली में महिला शासक बनी ही नहीं। फिर रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, नसीरुद्दीन की, बलबन की। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। बी हो जाएगा इसका भी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजिया ने किसे भटिंडा का इक्तेदार नियुक्त किया था? मलिक हसन गौरी, अल्तुनिया, कबीर खान, नसीरुद्दीन महमूद को। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, अल्तुनिया को। एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा बी, अल्तुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? ए, मलिक हसन, बी, गौरी अल्तुनिया, कबीर खां, बलबन। तो हो जाएगा सही आंसर इसका अल्तुनिया के साथ। यहाँ जो मलिक हसन गौरी होगा, ठीक है, ये पूरा मलिक हसन, एक मिनट, ये मलिक हसन गौरी है, ये अल्तुनिया बी, ठीक है, सिर्फ अल्तुनिया है ऑप्शन बी में, तो इसका हो जाएगा बी, अल्तुनिया। तो रजिया सुल्तान का विवाह अल्तुनिया के साथ हुआ था। होता क्या है कि रजिया सुल्तान का प्रेमी याकूत खान था, जो दिल्ली सल्तनत में शाही अस्तबल का मंत्री था, और 1240 में अल्तुनिया रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर देता है और याकूत खान का हत्या करके रजिया सुल्तान को कैद कर लेता है और बाद में उसी से शादी कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से किसने रजिया की हत्या दल चालीसा द्वारा कैथल के पास करा दी? बहरम शाह, अल्तुनिया, कबीर खान, जियाउद्दीन जुनैदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बहरम शाह। बहरम शाह रजिया और इसका जो जिससे रजिया शादी की थी अल्तुनिया, दोनों का हत्या करवा देता है दल चालीसा के द्वारा कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया की हत्या के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? ए, नसीरुद्दीन महमूद, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, बहरम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सी हो जाएगा इसका बहरम शाह रजिया की हत्या के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? ए, 1236, 1240, 1242, और सॉरी यहाँ पे 1243 नहीं होगा, 1246 होगा, ठीक है। तो 1246, ये इसका आंसर हो जाएगा डी, 1246 में नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1265 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? ए, गियासुद्दीन बलबन, एतिगिन, मसूद शाह, कोइकुबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गियासुद्दीन बलबन। तो नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद गियासुद्दीन बलबन गद्दी पर, दिल्ली का गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ए, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस सुल्तान ने दल चालीसा का दमन किया? ए, बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बलबन ने दल चालीसा का दमन किया और स्टार्ट करवाया था इल्तुतमिश। दल चालीसा का स्टार्ट करवाया था इल्तुतमिश और दमन करवाया बलबन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ भारत में किसने करवाया था? ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और बलबन। तो डी हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा बलबन। बलबन ने त्योहार नौराज का आरंभ करवाया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैकुबाद कितने वर्ष की आयु में दिल्ली का सुल्तान बना? ए, 15 वर्ष, 12 वर्ष, 17 वर्ष, 20 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 17 वर्ष की आयु में कैकुबाद दिल्ली का सुल्तान बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान कैकुबाद का सेनापति कौन था? ए, निजामुद्दीन, जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, सी, राजकुमार महमूद, डी, नसीरुद्दीन महमूद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान कैकुबाद का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुल्तान कैकुबाद की हत्या कर उसे यमुना नदी में फेंक दिया? ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, निजामुद्दीन, सी, राजकुमार महमूद, नसीरुद्दीन महमूद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए,
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान कैकुबाद की हत्या कर उसे यमुना नदी में फेंक दिया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ए कैकुबाद, कैमुर्स, राजकुमार मोहम्मद, निजामुद्दीन। ये आपके लिए होमवर्क रहा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।